एक रास्ते पर बहता हुआ खून और एक प्रश्न जो एक हत्यारे का जीवन बदल देता है। अब कहानी आती है लोहजंघा और सप्तऋषि की। अकाल के दिनों के बाद में एक भयंकर डाकू सड़कों पर घूम रहा था। उसका नाम था लोहजंघा। हाथ में खून सा सना हुआ हथियार और हृदय में कोई पश्चाताप नहीं। मुसाफिरों को लूटना और मारना ही उसका जीवन बन चुका था। एक दिन उसकी नजर 7 पुरुषों पर पड़ी जो श्वेत वस्त्रों में शांत भाव से चल रहे थे। लोहजंघा ने उन्हें रोका और धमकी दी, पर उनकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ शांति थी। उन्होंने कहा कि यह सप्तऋषि है और उनके पास देने को कोई धन नहीं, केवल ज्ञान है। लोहजंघा ने उन्हें मार देने की बात कही, पर ऋषियों ने उसे केवल एक प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भी तुम्हारे साथ भुगतेगा? ये प्रश्न लोहजंघा के मन में उतर गया। ऋषियों ने कहा कि वह अपनों को पूछ कर आए, वे यही रहेंगे। घर जाकर जब लोहजंघा ने यही प्रश्न अपने माता पिता, पत्नी और संतानों से पूछा तो सबने अपना पाप उस पर थोप दिया। कोई भी उसके कर्मों का बोझ बांटने को तैयार नहीं हुआ। टूटकर लोहजंघा फिर ऋषियों के पास लौटा। उसने पूछा, क्या मेरे लिए कोई आशा बची है? सप्त ऋषियों ने कहा कि मुक्ति छोटे से शब्द में भी होती है। उन्होंने उसे राम नाम का जाप दिया, पर लोहजंघा ने कहा कि पापी जीव राम का उच्चारण नहीं कर सकती। तब ऋषियों ने उसे मरा शब्द का जाप करने को कहा, जो होता है राम का उल्टा। लोहजंघा ने निरंतर मरा का जाप किया। वर्ष बीत गया, उसके शरीर पर दीमी के तिल्ले बन गए। 14 वर्ष बाद जब सप्तऋषि लौटे और उन तिल्लियों को तोड़ा तो उनके बीच से एक नया व्यक्ति निकला। ऋषियों ने उसे नाम दिया वाल्मीकि और उसे आशीर्वाद भी दिया कि वह श्री राम के जीवन का महान इतिहास लिखेगा। आगे देखिए कैसे रावण अपनी शक्ति और तपस्या से लंका पर अधिकार कर लेता है और देवताओं को चुनौती दे देता है।